Hello students, last time we started our new chapter. Okay, the new chapter number 10, circles. Okay, last time our first lecture is about introduction. So हमने सभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेजर आर्क है, माइनर आर्क है, डायामीटर है, रेडियस है, सेमी सर्कल है, आर्क है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सो ये सभी जो वर्ड्स थे वो हमने अच्छे से लर्न किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थियरम 10.1। सो इस थियरम में क्या है? थियरम में हमें सिर्फ उसका स्टेटमेंट ही हमें लर्न करना है। ओके, तो देखते हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, अब देखिए यहाँ पे ए बी है और पी क्यू है, तो वो दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि एक ही कोड है। ठीक है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। अब मान लीजिए कि कोई सेंटर पे कोई पॉइंट है और वहाँ पे एंगल है वो जॉइंट हो रहा है, तो वो दोनों के एंगल है वो सेम होंगे। यानी आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ भी ए ओ बी और पी ओ क्यू, तो ये जो दोनों एंगल है वो क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यहाँ पे दो कोड है, अगर एक सर्कल में है तो। ठीक है, सो आपको सिर्फ ये सिंपल सा जो स्टेटमेंट है थियरम का वो हमें याद रखना है, हमें कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब थियरम 10.2 है। इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट है कि अगर एंगल सेम है, ठीक है, ए ओ बी और पी ओ क्यू, ए ओ बी पी ओ क्यू। ठीक है, फिर से ए ओ बी पी ओ क्यू, तो यहाँ पे दोनों एंगल है वो सेम है, तो जो कोड होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे ये हमें याद रखना है। अब एक्सरसाइज 10.1 है, वो आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ में जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपके सिलेबस में है। सो आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 10.1, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन खाली जगह ऑफ द सर्कल। अब हमें यहाँ पे कहना है कि ये इंटीरियर पार्ट होगा या एक्सटीरियर पार्ट होगा। तो अगर सर्कल के बीच में है तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। सो हम आंसर में लिखेंगे इंटीरियर एंगल। सेकंड, अ पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस है वो सर्कल की जो रेडियस है उससे ज़्यादा है, तो ये जो बाहर का जो पार्ट होता है उससे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। थर्ड वन, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डायामीटर। अगर कोई लॉन्गेस्ट कोड है तो उसको क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। ठीक है, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर। इट मीन्स, अगर देखिए ये जो इस तरह से कुछ कह रहे हैं कि अगर उसके एंड है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं, अगर ये सेमी सर्कल होगा तभी ये क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है, फिफ्थ वन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्कल। देखिए अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कोड है वो हमें कोड के साथ साथ हमें आर्क भी है वो साथ में लेनी है सेगमेंट में, या तो मेजर सेगमेंट होगा या माइनर सेगमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। अ सर्कल्स डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। ठीक है, अगर हम सर्कल को डिवाइड करें तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके,
सो ये थी हमारी ब्लैंक्स। अब है ट्रू और फॉल्स। अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये सही है? मान लीजिए कि कोई सर्कल है तो हम लाइन सेगमेंट है यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो वाला पॉइंट है क्या वो रेडियस है? हाँ, ये पार्ट रेडियस है, तो हम क्या कहेंगे? इज ट्रू। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर है वो नहीं होते हैं। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 इक्वल आर्क, अब या तो मेजर आर्क होगी या माइनर आर्क होगी, और क्या कह रहे हैं? 3 इक्वल आर्क। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 3 इक्वल आर्क से वो नहीं हो सकती है, यानी फॉल्स। अ कोड ऑफ अ सर्कल की कोई कोड है विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। हाँ, ये सही है, ठीक है। अगर कोई सर्कल है तो कोई कोड है, तो हम कोड को अगर ट्वाइस कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ओके, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। यहाँ पे क्या करें कि सेक्टर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो बाकी का जो पार्ट है वो तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो ये फॉल्स होगा, सॉरी, इट इज द फॉल्स। अ सर्कल इट इज अ प्लेन फिगर। सो ये सही बात है, ये प्लेन फिगर है, ट्रू। अब यहाँ पे आपको देखना है कंग्रुएंट सर्कल्स। अब यहाँ पे फिगर में क्या देखना है कि मान लीजिए कि द सर्कल लाइंग इन द सेम प्लेन, कोई एक सेम प्लान है और उस प्लेन में डिफरेंट सेंटर है, पी और क्यू। सेंटर क्या है? डिफरेंट है, बट रेडियस है वो क्या है? इक्वल है, तो हम उसको कंग्रुएंट सर्कल कहेंगे। फिर से सर्कल से वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। सर्कल्स में जो पॉइंट सेंटर ऑफ पॉइंट, अगर वो डिफरेंट है लेकिन अगर रेडियस सेम है तो हम उसे कंग्रुएंट सर्कल्स कहेंगे। सो यहाँ पे आपको परफेक्ट फिगर है वो दिखाई गई है कंग्रुएंट सर्कल की, कि क्या है कि दोनों का सेंटर एक ही है। सेंटर एक कोई बात नहीं है, चलो मान लेते हैं, तो उसकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होगी। देखिए ये जो छोटा वाला सर्कल है R1, तो वो भी रेडियस होगी यहाँ पे R1, और सेकंड रेडियस है, सो सेंटर से लेके जो बिग सर्कल है, ठीक है, वो रेडियस होगी R2। सो 2 सर्कल्स लाइंग इन द सेम प्लेन हैव डिफरेंट रेडियस बट इक्वल सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट है वो याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, कॉन्सेंट्रिक, ओके, जिसमें एक ही पॉइंट है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कि जहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर से वो क्या थे? डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम है। सो आपको दोनों में डिफरेंस है वो याद रखना होगा, ओके। अब है थियरम 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें लर्न करना होगा, परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ओ से हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और सर्कल है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? अगर यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर लिया है तो यहाँ पे कॉर्ड होगी वो सेम होगी, AM और BM, ठीक है, वो दोनों सेम होंगी। सो OM बाइसेक्ट AB हमें याद रखना होगा। अगर AM का अगर हम ट्वाइस कर दे तो हमें फुल ऑफ AB का भी वैल्यू मिल जाएगी, ओके।
आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए आपको सिर्फ थियरम लर्न करने हैं, तो ये अच्छा ही है। द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल्स टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इन अ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। मतलब हमें क्या दिया गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, तो ठीक है वहाँ से लाइन है वो ड्रॉ कर लिया। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, तो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ए एम की वैल्यू होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, एम बी की होगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं कि ओ एम लंब ए बी, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन, सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट। अब सिर्फ आपको यहाँ पे लर्न करना है कि एक ही पॉइंट है तो सर्कल किस किस तरह से ड्रॉ हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे देयर मे बी एज मैनी सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट P। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्कल है लेकिन एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो इसको बोलेंगे वन पॉइंट P। देयर मे बी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। वो सेकंड में देखते हैं। अब देखिए दो पॉइंट है उसमें से बहुत सारे सर्कल से वो ड्रॉ हमने यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो एक ही पॉइंट में से भी हम कई सारे सर्कल से वो ड्रॉ कर सकते हैं, और दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो बोथ नंबर्स आर इनफाइनाइट। If the 3 points A, B and C lie on a line, then the third point will be inside or outside। अगर हम कोई एक लाइन लेते हैं, सर्कल पे ड्रॉ करते हैं और 3 पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, या तो वो अंदर भी हो सकता है या तो बाहर भी हो सकता है। द सर्कल पास थ्रू 2 पॉइंट्स। सर्कल है वो 2 पॉइंट्स से पास होगा, अंदर हो या बाहर हो, लेकिन सर्कल 2 पॉइंट से पास होगा। यहाँ पे एक और बात है, टेक 3 पॉइंट्स ए बी सी विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मान लीजिए कि कोई एक सेम लाइन पे नहीं है, और इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट, यहाँ पे लिखा है कोलोइनर, ठीक है, यानी नियर नियर वाले जो पॉइंट होते हैं। आई थिंक एक बार मैं देख लूँगा। टेक 3 पॉइंट्स, अगर कोई 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं तो विच आर नॉट, अगर कोई सेम लाइन पे नहीं है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं पे भी आप ए बी सी को कहीं पे भी ले लो तो उसको हम लाइन पे ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है, हम लाइन वहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सो यू कैन ड्रॉ ओनली 1 सर्कल। अगर मान लीजिए कि एक सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो हम 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर सकते हैं। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सो यू कैन ड्रॉ 1 सर्कल विथ रेडियस। हम सिर्फ एक ही सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विथ रेडियस। इन अदर वर्ड्स, उसको डिफरेंट वर्ड्स में हम कहिए तो देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। सो ये एक ही सर्कल होगा, ए बी और सी को अगर हम मिला के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो वो एक ही सर्कल होगा। हम एक लाइन में नहीं ले रहे हैं पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह ले रहे हैं। थियरम 10.5, ओके, यहाँ पे थियरम 10.5, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, यहाँ पे ए वन एंड ओनली सर्कल है, पासिंग थ्रू गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स जैसे कहते हैं कि एक ही लाइन पे नहीं है, तो वहाँ से हम एक ही सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की लेंथ देखिए पी और एम, पी एम, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी से एम, पी से ए, पी से सी, तो वो सभी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन आपको एग्जाम्पल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वैल्यू लेके मैं आपको ये बता सकता हूँ। थ्योरम 10.6, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल। देखिए सर्कल की इक्वल कोर्स है। अब कौन कौन सी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से वो दोनों एक ही डिस्टेंस से दूर है, ओके, उनका डिस्टेंस सेम है। थ्योरम 10.7, कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कोर्स का इक्वी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से इक्वल होगा लेंथ में। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि पी एम और पी एन है, अगर वो इक्वल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 10.4 यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये फिर से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।